राधे राधे दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो आज मैं एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाले हैं उसका मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं, चौथा मॉक टेस्ट। और आज के मॉक टेस्ट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। सिर्फ जिस तरीके के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं ना, उसी तरीके के क्वेश्चन मैं लाया हूं। आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि टाइम एंड वर्क के आपके दो क्वेश्चन आने हैं पेपर में दो क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 4 नंबर का है। अगर आज की क्लास ले लोगे तो टाइम एंड वर्क शॉर्ट ट्रिक में सीख जाओगे, कैसे कितनी जल्दी करने हैं ये मैं आपको आज सिखा दूंगा। तो मॉक टेस्ट चौथा है आपका, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क अंग्रेजी में होता है, हिंदी में क्या होता है? कार इक्वल टू टाइम को आप क्या कहते हो? समय इंटू कार। कितना कार हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कितना कार इक्वल टू समय इंटू कार। और आर को आप क्या डिनोट करते हो? रेट को आप डिनोट करते हो 1/समय से। ये कुछ फॉर्मूले हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि आगे आपके काम आने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, और ये सिर्फ जेएस रोजगार चैनल पे ही मिलेंगे। ऐसे आपको प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, बी 15 दिनों में। ए अकेला 4 दिन काम करता है, उसके बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये आपको बताना है। ठंड बहुत है यार दोस्तों, लेकिन पढ़ाई करनी है। एक बार गवर्नमेंट जॉब आप लोगों की लग जाएगी, एसएससी जीडी पेपर निकल जाएगा, तो फिर जिंदगी भर मस्ती मस्ती है। तो मॉक टेस्ट अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। तो देखो कितना आसान है। टाइम एंड वर्क की ये ट्रिक है आपकी। देखो कितने लोग, 2 लोग हैं ए और बी, तो 2 लाइन मारी। 3 लोग होते तो 3 लाइन ऐसे मार देते। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है आपका? 16 दिन में। बी कितना? 15 दिनों में। क्या करोगे? 16 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे, और 16 और 15 का आपका एलसीएम आ जाएगा 240। ए की कार्य क्षमता 15 आ गई, बी की कार्य क्षमता क्या आ गई आपकी? 16 आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ए अकेला कितने दिन तक काम करता है? 4 दिन तक। तो इस 240 कार में से ए ने 4 दिन में कितना कार्य कर लिया ये देखो। सबसे पहले देखिए, ए की कार्य क्षमता 15, कितने दिन अकेला कार्य करता है? 4 दिन सबसे पहले। तो टोटल कार्य हो गया 60। टोटल कार्य आपका 240 था, 60 ए कर चुका है, कितना बचा? 180। ये 180 काम कौन करेंगे? ए और बी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस 180 कार्य को ए और बी करेंगे। ए की कार्य क्षमता 15 और इसकी 16, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 31। 31 से डिवाइड करिए, 31 5 155 होता है आपका। कितना बच रहा है? 5, 25 और ये 31। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपका 31 इंटू 5 करते हो 125 आता है, फिर 25 बच रहा है, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई गलत नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने आप लोगों को गलत नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य करेंगे? देखो कोई भी 6 पुरुष हैं, ठीक है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन 5 दिनों बाद 3 पुरुष है ना, वो काम छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ कार्य आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो एमडीएच का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करोगे। 14 दिनों में कितने लोग काम करते हैं? 14 दिनों तक 6 पुरुष। लेकिन एक चीज देख रहे हो, 5 छोड़कर चले गए। 5 चले गए तो कितना वैल्यू बची? 9। तो क्या करोगे? 6 इंटू 9। कितनों ने छोड़ दिया? 3 लोगों ने
कार छोड़ दिया, कितने दिनों में कार कंप्लीट होएगा ये आप लोगों को बताना है। 3 टूजा, तो पूरा काम 18 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, 6 पुरुष किसी कार को 14 दिन में पूरा करते हैं, अगर 5 दिनों बाद 3 पुरुष छोड़ देंगे तो कार कितने दिन में कंप्लीट होगा आपका 18 दिन में। कैसे? 14 पुरुष थे, 5 छोड़ गए 9, 6 पुरुषों ने कितने दिन तक काम करा 9 दिनों तक, बाकी 3 आपके छोड़ के जा रहे हैं, तो कितने दिन में आया 18 दिन, आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले कार को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उसी कार को 22,500 में करना तय किया, मतलब कितने, ए और बी कितने रुपए में कर रहे हैं 22,500 रुपए में कर रहे हैं, तय करा उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार पूरा किया, ए को कितनी धनराशि मिली। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लोग मिल रहे हैं, देखिए ए और बी आपका तो है, लेकिन ए बी है या नहीं ये बताइए। सबसे पहले ए और बी तो है, लेकिन आपका सी भी आ जाता है। सी में कौन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करेंगे। ए कितने दिन तक कार्य कर रहा है आपका, ए अकेले 18 दिन तक, बी 24 दिन तक, ए बी सी तीनों कितने दिन, सी मिल गया तीनों के साथ, तो तीनों कितने दिन तक 8 दिन तक। तो 18, 24 और 8 का आप निकालोगे एलसीएम, तो 18, 24 और 8 का आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये ट्रिक आप लोगों को आनी चाहिए, बाकी एक क्लास में करा सकता था, लेकिन आप एलसीएम तुरंत निकाल दोगे, दिक्कत क्या 18, 24, 8 का, जो कि आ जाएगा 72। एलसीएम तो हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो ए की कार क्षमता क्या हो जाएगी, 18 2 जा 3 जा 4, इसकी 3, इसकी 9, तो तीनों की कार क्षमता आ गई। ए की आपको पता है 4 हो गई, बी की कार क्षमता हो गई 3, तो इधर देख रहे हो ए की 4, तो सी की कार क्षमता कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इन तीनों की कार क्षमता आपकी आ रही है 9। ए की आपको पता है, बी को पता है, वैल्यू पुट करी तो सी की आपको पता लग गई है अब कार क्षमता। तो अब आपको क्या बताना है, ए को कितनी धनराशि मिलेगी, ए की धनराशि आप लोगों को बतानी है। तो अब ए बी और सी, ए की कार क्षमता 4, बी की 3, सी की आपकी कितनी बची 2। भाई क्या बताना है, सी की मदद कितने दिनों तक ली 8, तीनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया, तो एक 4 इंटू 8, 3 इंटू 8, 2 इंटू 8, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कितने रुपए मिलते थे भाई, देखिए ए और बी को 22,500, ए और बी को कितने मिल रहे हैं 22,500। ठीक है, 4 और 9, तो इनका टोटल क्या है, ए का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 और तीनों का रेशियो का टोटल 9, तो क्या हो जाएगा 4/9। तो आप 4/9, 9 से देखिए कट रहा है, 9 से काटोगे 9 2 जा 2,500, 2,500 का इंटू करोगे 4 से, तो ए को मिलेंगे आपके 10,000 रुपए। तो ए को कितने रुपए मिलते हैं, कितनी धनराशि मिलती है 10,000 रुपए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कर सकता हूं। देखिए ए किसी कार को 18 दिन में, बी किसी कार को 24 दिन में क्वेश्चन में दे रखा है, तीनों मिलके 8 दिन में, तीनों की कार क्षमता निकाली 4 3 9, तो इसमें सी की कितनी कार क्षमता हो गई, क्योंकि ए और बी की पता है 4 और 3, सी की हो गई 2, तीनों मिलके 8 दिन तक कार्य करते हैं, ये तो सिंपल बात है ही, तीनों मिलकर, ये आपको मैंने इधर बता दिया। तो 22,500 ए और बी को मिल रहे हैं, तो ए की निकालनी थी वैल्यू, ए का क्या है कार क्षमता 4, तीनों का टोटल 9, 9 से कटा 2,500 इंटू 4, 2,500 इंटू 4 करोगे तो 10,000 रुपए ए को मिल रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन, 5 महिला और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिला और 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एमडीएच फॉर्मूला ठोक दो इसमें, कौन सा एमडीएच। ठीक है, क्या 2 पुरुष क्या है आपके 2 मैन प्लस 4 सॉरी 1 मिनट, 5 महिला और 2 पुरुष दे रखा है,
तो 2 मैन और 5 क्या डाल देंगे आप, वुमेन। ठीक है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 4 दिन में। और 6 महिला, मतलब एक चीज ऐड कर दो, 6 महिला 3 पुरुष, तो मैंने थोड़ा उल्टा कर दो, 3 मैन प्लस क्या 5 वुमेन, 5 वुमेन 6 वुमेन। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं कार्य, 3 दिनों में। आपका कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो 2 4 जा 8 मैन प्लस 20 वुमेन इक्वल टू 3 मैन प्लस 6 18 वुमेन। तो इधर आपका 2 वुमेन आया इक्वल टू 1 मैन आ गया। तो मैन और वुमेन का क्या रेशियो आया, आप भी बताइए। मैन और वुमेन का आपको रेशियो निकालना था, जो कि अब आ गया 2:1, 2:1। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा, इधर मैन कितना है भैया, 2 1 जा 2, ठीक है। वुमेन का रेशियो 1, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, टोटल कितना हो गया आपका 9। 9 इंटू क्या करोगे इस इक्वेशन में, 9 इंटू 4, और आपको कितना, एक आदमी एक वुमेन का, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 लोग हो गए, तो 3 36 अपॉन 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा 12। तो देखो, एक पुरुष एक महिला एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिनों में। यही आपका उत्तर सही है। बड़ा ही आसान है, एमडीएच लगा दो, उत्तर आ जाएगा। रेशियो निकाल लो दोनों का। अगला क्वेश्चन, देखिए सीना के पास 4 पौधे हैं जिन पर ताजे फूल क्रम दूसरे, तीसरे और चौथे और छठे दिन आते हैं। ठीक है, यदि मंगलवार को सभी चारों पौधे में ताजा फूल आए हैं तो सभी 4 पौधों, जो सभी 4 पौधे हैं उन पे अगली बार कब फूल आएंगे, अगली बार। तो देखो दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दे रखा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स का क्या करोगे आप, रेशियो निकालोगे। ये 4 पौधे हैं आपके, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दिन पौधे आते हैं, तो अगले दिन का फूल आएगा इन पौधों पे, तो रेशियो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है आप लोग दोस्तों, तो देखो 2 2 3 3, इधर क्या आ जाएगा, एक 3 रख दो, 1 1, और इधर क्या आ जाएगा आप ये बताइए, 2 आ जाएगा, इधर 1 इधर 2, तो आपका एलसीएम क्या बचा, 1 1 1 1 1, 2 3 जा 6 और 12, तो आपका एलसीएम आ गया 12। 2 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से आपका एलसीएम निकालना तो आता है 12। तो अगली बार अगर मंगलवार को आए थे ना पौधे, तो मंगलवार में आप क्या करोगे, 12 दिन ऐड कर दो, तब आपको पता लग जाएगा। 7 7 5 संडे, तो अगली बार रविवार को चारों पौधे में फूल आएंगे। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, A can complete a task in 15 days and B can do it 20 days. What is either one day work together? A किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और B इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। एक दिन का कार्य पूछा है, पूरे दिन का नहीं। तो क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक है। A और B दो लोग हैं, A 15 दिनों में कार्य कर रहा है, B 20 दिनों में कार्य कर रहा है। 15 20 का क्या करोगे आप भी बताइए। 15 और 20 का क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। 15 20 का एलसीएम आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। वैसे 5 3 जा 5 4 जा और 3 1 और 4 2 1 2 2, 15 30 60 आपका एलसीएम है। तो ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 23 जा 3, तो दोनों का ए की कार्य क्षमता 4 आ गई और बी की क्या आ गई भैया, आप लोगों की क्या आ गई, 3 कार्य क्षमता। तो दोनों की कार्य क्षमता 60 है। टोटल वर्क कितना है, दोनों की कार्य क्षमता 7 है और टोटल वर्क आपका क्या है 60। तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 7/60 कार्य करेंगे। कट तो रहा ही नहीं आगे। अगला क्वेश्चन, एक दिन का कार्य पूछा था दोनों का। यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक, 25
पुरुष आपके 36 घंटे में कर रहे हैं और 12 पुरुष कितने घंटे में कर लेंगे। तो एमडीएच का फॉर्मूला मसाला लगा दो, 25 × 36, ठीक है। और क्या, 12 पुरुष 12 × H कितने घंटे में करेंगे, 12 3 75 घंटे में। 12 पुरुष कितने घंटे में कार्य करेंगे, 75 घंटे में। आप ये बताइए कितना इजी था, एमडीएच फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। पेपर में 5 सेकंड नहीं लगेंगे आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए और बी एक साथ काम करा, 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कितने 50 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अगर अकेला 50 दिन में कर रहा है तो बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन आपको ये दे रखा है ए और बी दोनों मिलके 30 दिनों में, तो दोनों मिलके लिखा है ना, तो क्या करोगे आप, एमडीएच का फॉर्मूला नहीं लगाना, डॉट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, 2 लाइन खींचो। क्या ले, कितने लोग हैं, ए प्लस बी 30 दिनों में कार्य कर रहे हैं और ए अकेला कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 50 दिन में, ठीक है। 50 डे में ए अकेला, तो कंप्लीट करेगा ये बताना है। 30 और 50 का क्या करोगे आप ही बताओ। 30 और 50 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30 और 50 का एलसीएम क्या आएगा, सब लोगों को पता है 150 आएगा। निकाल के बता देता हूं दोबारा से, 5 6 30, 5 10, ठीक है, 2 3 5 3 1 5 10 और 30, 150 आपका एलसीएम आ गया। तो ए की कार, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 5, ए की अकेली कार्य क्षमता आ गई 7। तो आपको पता है ए की कार्य क्षमता आपको पता है 5 है, तो बी की, सॉरी 1 मिनट, 1 सेकंड, कुछ दिक्कत आ गई। तो ए और बी की कार्य क्षमता आपको कितनी दे रखी है, ए और बी 30 दिनों में कार्य कर रहे हैं, बी ए अकेले 50 दिन में, ठीक है। ए की कार्य क्षमता आपको पता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता, बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा ये बताना है। तो सॉरी 3 आएगा ना भाई, इधर आएगा 53 150 होता है। सॉरी बच्चा, जल्दी जल्दी में दिक्कत हो गई। तो ए की कार्य क्षमता आपको पता लग गई 3, तो बी की कितनी, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता 5 है, तो बी की कितनी आएगी, 3 2 5। बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 150 टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क कितना है 150। बी की कार्य क्षमता आपको पता लग गई 2, तो बी अकेला 75 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा, 75 डेज में अकेला। तो आपका ऑप्शन में दे रखा है। सबसे पहले क्या करो, ए और बी और ए का अकेला दे रखा है, ए की कार्य क्षमता पता लग गई, पुट कर दी वैल्यू और उत्तर आपका आ जाएगा। एलसीएम निकालना आना चाहिए, टाइम एंड वर्क में बड़े ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही तगड़ा पाइप के भी क्वेश्चन इसी में, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क की तरह ही होते हैं। 2 पाइप एक कुंड की क्रम में 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर देता है। क्रम्स मतलब मान लीजिए टंकी, एक कुंड है, टंकी मान लीजिए, एक टंकी को 2 पाइप 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक ही समय एक साथ खोल दें तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में पानी भर जाएगा तीनों को एक साथ। तो क्या करोगे, 3 लोग आ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क की तरह 3 लोग हैं, 1 2 3। पहले को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी सी। पहला कितना 12 घंटा, दूसरा कितना 15 घंटा, 12 घंटा 15 घंटा। तीसरा क्या कर रहा है, 24 घंटे में खाली कर रहा है, 24 घंटे में। तो 12 15 24 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 10। ए कितने घंटे में बढ़ सकता है, 10 घंटे में। बी 58 और 24 का इसका क्या होगा 5। तो ये तो माइनस में, ये तो खाली कर रहा है, दे सीधा सीधा दे रखा 24 घंटे में खाली कर देता है। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया, टोटल टंकी कितने की होगी 120 लीटर की। फॉर एग्जाम्पल ए और बी 18 - 5, 120/13, 13 से आप डिवाइड करोगे, 9 घंटे 13 मिनट आपका उत्तर आएगा। 9 घंटे 13 मिनट में टंकी ये सिटन फिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 फ्रेंड 4 मित्र ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रम
3, 7 और 9, 13 का अनुपात दे रखा है, निवेश कर दिया है। यदि सी को कितना लाभ मिल रहा है, 8,910 रुपए सी को मिल रहे हैं, तो ए और बी को कितने रुपए मिलेंगे, ए और बी को टोटल बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी कितने अनुपात दे रखा है, 3, 7, 9, 13 रेशियो में दे रखा है। ठीक है, आपको किसका निकालना है, ये देखिए ए और बी का निकालना है। सी का दे रखा है, तो सी के अब कितने रुपए मिलते हैं, सी को का कितना हिस्सा है, 8,910 रुपए। सी का रेशियो क्या दे रखा है, 9 अनुपात। क्या करोगे, किसका निकालना है, ए और बी, क्या कर लोगे, +3 + 10, 9 से इसे काटो, 9 से ये कटेगा, 9 9 जा 81, ठीक है, फिर 9 10 जा, 9 10 जा ही होगा ना, 9 9 जा आपका 81, ठीक है, और 910 आ गया, 910 इंटू 10 कर दो, 9,900 रुपए आपका ए और बी का हिस्सा होगा। ए और बी का हिस्सा 9,900 रुपए होगा। यही आपसे पूछा गया था, ए और बी का कितना हिस्सा होगा। ए बी सी डी का अनुपात दे रखा है, सी का पता है 8,910 रुपए मिलता है, तो सी का अनुपात आपको पता है 9 × 10 कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। A can complete a project in 10 days and B can complete the same project in 15 days. A and B start working on the project together. A ने 5 दिन बाद कार छोड़ दिया, तो बाकी बचा हुआ कार कितने दिन में कंप्लीट होगा। A quit 5 days before the project complete. In how many days project can be complete? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 लोग हैं, देखिए A और B, ठीक है। A का क्या दे रखा है भाई, A कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है, चीज दे रखी है 15 दिन में। तो 10 और 15 का क्या पीछे मैं बता चुका हूं, 10 और 15 का क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा। तो ए की कार क्षमता 3, बी की कार क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 2। इतना समझने आ गया। लेकिन आपका काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले कौन कार छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, तो ये 5 कार कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता क्या है 2, तो 5 दिन का कार कितना हो गया 10, और टोटल वर्क आपका कितना था 30। तो ये 20 काम ए और बी ने करा होगा, और ये 10 कार किसने करा अकेला, बी ने, क्योंकि ए 5 दिन पहले कार छोड़ के भाग गया जब काम कंप्लीट होने वाला था। तो ए प्लस बी ने ये 20 कार करा है, ठीक है। कितनी क्षमता है दोनों की, 3 2 5, 5 4 जा 20। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ए और बी ने 4 दिन में कंप्लीट करा कार, और बाकी 5 दिन किसने करा, बी ने। तो पूरा कार आपका 9 दिन में कंप्लीट होगा। तो सी ऑप्शन आपका 9 है, तो 9 बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी किसी कार को 15 दिन में, ए काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले कार को छोड़ के भाग गया, तो बी टोटल कार कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ए की कार क्षमता आ गई, एलसीएम निकाला 30, ए की कार क्षमता 3, बी की कार क्षमता 2, बी भाई ए चला गया, तो ये 5 दिन का कार कौन करेगा, बी। 5 दिन का कार कौन करेगा, बी। बी की कार क्षमता क्या है 2, 2 × 5 10, टोटल कार आपका 30, 20 कार कौन करेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों की कार क्षमता 5 9, टोटल कार आपका 9 दिन में हो जाएगा। यही पूछा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उस कार्य को 7/12 भाग कार्य को कितने दिन में कर लेगा। 7/12 भागे कार्य का उसे ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे, सबसे पहले तो वही ट्रिक अपनी लगा दी। कितने भागों में कार्य हो रहा है, 3 भागों में, अभी बताते हैं। ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी आपका क्या है भाई, बी प्लस सी 30 दिन, सी प्लस ए आपका कितने भागों में 24 दिनों में कंप्लीट करता है। 20 30 और 24 का एलसीएम निकालिए आप, 20 30 24 का एलसीएम निकालिए आप, आपका एलसीएम आई थिंक 120 आएगा। 120 आ गया आपका एलसीएम। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई आपकी 6, बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई 4,
इसकी आ गई 5, 24 5 ही होता है। सी प्लस ए की कार्य क्षमता आ गई 5। तो आपको इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की कार्य क्षमता पता है, तो किसकी निकालनी है? इंडिविजुअल ए बी सी की टोटल कार्य क्षमता निकालनी है। तो तीनों का टोटल करो, 6 5 11 15। 15 को क्या करोगे? 2 से डिवाइड, तो तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी 7.5। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमेशा ये देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की कार्य क्षमता निकाल लेना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ए बी सी की कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी। अब देखिए बी प्लस सी आपको कितना दे रखा था? 4 कार्य क्षमता है। अब ये पूछा गया 7/12 भाग कार्य ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब आगे जाते हैं, बी प्लस सी आपका 4, ठीक है, इक्वल टू टोटल कार्य आपका क्या है? 6 5 11 15। 15/2 माइनस क्या होगा? 4, तो 2 4 जा 8। 15 में से 8 गए, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 2, 7/2। अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। टोटल कार्य आपका कितना है? 120। 120 इंटू 2/7 सॉरी, और टोटल कार्य कितना करना है? 2/7 है ये बच्चा, 2/7, और टोटल कार्य कितना भैया? 7/12 कार्य करना है। तो 7/12 करना है। ये देखिए 2/7 से 7 कट गया, 2 6 जा 6 से ये गया 20। तो ए 7/12 कार्य 20 दिनों में कर लेगा। यही आपसे पूछा गया था, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। 20 डे इसका उत्तर है। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको लगभग 20-30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन में। बस कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, मल्टीपल अच्छी तरह आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A can complete a project in 10 days. B can complete the same project in 50 days. A and B start working on the project together. But प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से 5 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो टोटल प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हुआ? अभी कराया था इस तरीके का क्वेश्चन। कैसे करना है? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ए और बी, ये 2 लोग हैं आपके। ए 10 दिन में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। और ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2। तो बी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो ये कार्य कौन करेगा? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3, तो 5 × 3 15 ए ने कर लिया है कार्य, और 30 टोटल वर्क था। ये 15 कार्य बचा, ये 15 कार्य कौन करेगा? ए और बी। तो ए और बी की कार्य क्षमता क्या? 3 2 5, तो 5 3 जा 15। तो दोनों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 5 और ये सॉरी 3 और 5, 8 दिन में दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 5 3 8 दिन में कार्य करेंगे। कैसे? क्योंकि ए तो अकेला 5 दिन कार्य करेगा ही करेगा, ठीक है। बाकी ए और बी ने कितने दिन टोटल कार्य करा? 3 दिन। 3 दिन कार्य क्षमता कितनी थी? 5। 3 दिन में कंप्लीट करेंगे मिलके जब करेंगे। ए अकेला 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी 3 दिन में, तो टोटल आंसर आ गया 8। अगला क्वेश्चन, प्रति 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मान इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। मिलकर प्रतिदिन 9/3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर इतना वो कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखिए जॉन कितना भैया? 8 घंटे। क्या दे रखा है? जॉन का प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे कार्य करना, 8 घंटे 6 दिन में कार्य कर सकता है। और मन्नू का क्या दे रखा है? अब मन्नू का दे रखा है, मन्नू कैन कंप्लीट 3 डे एंड 4। मन्नू कितना? 3 और 4, तो जो कट रहा है उसे काटो, 4 2 जा, ठीक है, और यही है 4 2 जा 8 हो गया, इधर बच रहा है 3, ठीक है। ये जॉन का कितना? 2 6 जा 12, जॉन का 12 और मन्नू का 3, तो 3 4 जा 12, तो जॉन का क्या आ गया भाई? 4, और मन्नू का क्या बचा? 1। तो जॉन और मन्नू का क्या रेशियो आया आप ही बताइए? जॉन और मन्नू का रेशियो आ गया 1:4। अब इसको रेशियो को पुट कर दो इसमें। जॉन की क्या वैल्यू है? 1,
जॉन की वैल्यू 1 इंटू क्या है 8 इंटू क्या है 6 इक्वल टू कितना कार्य करना है आपको 5 9 48 अपॉन 5 48 अपॉन 5 कितने दिन में करना है आपको ये कार्य ये बताएं कितना समय लगेगा। तो क्या होगा उत्तर आपका देखिए, तो आपका उत्तर आ गया 6 8 जा 48 तो 48 से 48 5 से 5 तो एक दिन लगेगा कार्य करने में कितना एक 1 डे लगेगा। तो यही पूछा गया था 9/35 घंटे काम करने में कितना समय लगेगा इतना 48/5 कार्य एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन 18 मजदूर एक कार्य को एक तिहाई को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में पूरा करेंगे। तो 18 मजदूर एक कार्य के एक तिहाई को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 27 दिनों में, और कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में, और कितने मजदूर चाहिएंगे ताकि कार्य अपना कितने दिन में कंप्लीट हो जाए 9 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है तो क्या करोगे आप 18 इंटू 27 इंटू 3 और पूरा काम कितने दिन में कर हो जाए 9 दिन में 9 इंटू डे। ठीक है 9 3 जा तो क्या होगा 18 इंटू 3 इंटू 3 54 162 कार कंप्लीट कितने दिनों में होगा 162 में। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो एमडीएच का फॉर्मूला पुट करो क्योंकि कौन सा 1 तिहाई कहते हैं एक तिहाई काम करना है तो 1/3 तो 3 आ गया 9 से कटा 18 3 3 18 9 जा 162 आपका उत्तर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आर और ए एक दिन में मिलकर कितना कार्य कर लेंगे ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो कैसे होगा by working 4 hours in a day R can complete the 12 days। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। आर कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है देखते हैं 4 घंटे ठीक है। आर कितना आर एक घंटे में 4 आर एक कार को 4 घंटे और 12 दिनों में ठीक है 12 दिनों तक कितना कार्य करता है 4 घंटे तो ये वैल्यू लगा दी ठीक है पहले की। तथा एक दिन में 8 घंटे कितना एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है कितने दिनों तक काम करा 9 दिनों तक कार्य करा। इन्होंने 9 दिनों तक कार्य करा तो 4 1 जा 4 2 जा ठीक है 2 6 जा ठीक है 3 3 जा 3 2 जा क्या रेशियो आ गया 2R इक्वल टू 3A। तो R और A का रेशियो आ गया 3:2 R और A का 3:2 एलसीएम आपको रेशियो आ गया तो R A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 और इसको आपने पुट कर दी वैल्यू को 3 इंटू 4 इंटू 12 और नीचे क्या होगा आपका 2 3 2 6 जा और नीचे क्या है आपका ये 5 तो 72/5 आपका उत्तर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सही क्वेश्चन है। सूरज एक तय देखिए सूरज कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम मनोज एंड राजेश टुगेदर कैन कंप्लीट द इफ राजेश अलेन कैन अकेला कंप्लीट द सेम वर्क 28 डे सूरज एंड मनोज कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। देन हाउ मैनी डे मनोज अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। देखो टाइम एंड वर्क में क्या करना है दो चीज। सबसे पहले राजेश अकेला कार्य कर रहा है राजेश अकेला 28 दिन ठीक है। फिर क्या है सूरज और मनोज एस और एम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 14 दिनों में। 28 और 14 का क्या करोगे एलसीएम निकालोगे जो कि 28 ही आना है। आर की क्षमता 1 हो जाएगी और
सूरज और मनोज की क्षमता आ जाएगी 2। फिर क्या करोगे, सूरज प्लस मनोज की क्षमता 2, सूरज माइनस मनोज की क्षमता इक्वल टू 1। इधर क्या आएगा 2s इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, सूरज इक्वल टू 3/2 आपकी वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 3/2 क्या बचा, 2 1 जा 1/2। इस 1/2 को टोटल कार कितना है 28, 28/1 इंटू 2। तो मनोज अकेला कार 56 दिन में कर लेगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वही कार करते हैं तो कार का कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो कार का कितना हिस्सा बच जाएगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कितना हिस्सा बच जाएगा। क्या है आपका, ए और बी दो लोग हैं, क्या करते हैं हम दोनों को क्या करेंगे, ए और बी। ए कार कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, बी 30। 25 और 30 का क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे। 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 150। ए की कार क्षमता क्या आएगी 25, 6 और 30 5, दोनों की कार क्षमता 11, दोनों की कार क्षमता 11, ठीक है, दोनों की कार क्षमता 11। 5 दिन तक कार करेंगे तो 11 इंटू 5 तो 55 कार दोनों ने करा। 5 दिन तक ही कार करा है दोनों ने मिलके, तो 55 कार कर लिया। टोटल वर्क आपका क्या था 150, बचा कितना 95। तो कार का कितना हिस्सा बचा, तो इनने 5 दिन तक कार करा, दोनों की कार क्षमता 11, 6 5 11, तो कितना कार बच रहा है आपका 95 कार बच रहा है, ठीक है। टोटल वर्क आपको कितना करना था 150 करना था, तो इसको 590 जा और 530 जा, तो 19/30 तिहाई आपका कार बचा हुआ है। बस इस तरीके से करोगे ना, ये शॉर्ट ट्रिक काम आने वाली है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, 20 मिनट बाद टैंक का ताल में एक रिसाव देखा गया जिसे तुरंत बंद करा गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। तो एक टैंक है ए और बी, उसे 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट बाद देखा गया उसी टंकी में एक रिसाव था, उसको बंद करा गया। बंद करने के बाद इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया, लेकिन जो रिसाव था वो टैंक को पूरे, जो रिसाव बचा है ना लगा दिया, उससे थोड़ा थोड़ा पानी बहेगा, तो वो पानी बहेगा कितने देर में वो टंकी को खाली कर देगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या करोगे, टाइम एंड वर्क की तरह क्या करोगे, 1 2, एक 36 मिनट, बी क्या है आपका, बी क्या है बताइए 45, ए और बी, ठीक है, ये दो लोग हैं। 36 और 45 का क्या करोगे आप, एलसीएम निकाल लो, 180 आ गया। इसकी कार क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी कितनी आ जाएगी 4, ये तो आप लोगों को पता ही लग गया, 5 और 4। टोटल पानी कितना आना है 180 लीटर आना है एक तरह से, ठीक है। 180 को क्या करोगे, दोनों की कार क्षमता 9, 9 से करा, क्या उत्तर आ गया 20 मिनट। अब इस 20 को क्या करोगे आप, अब 20 मिनट आपका ये आ गया, ठीक है। दोनों की 15 मिनट में टैंक पूरा भर जाता है, तो 15 मिनट में अगर टैंक पूरा भर रहा है, दोनों की कार क्षमता कितनी है 5 4 9, 135, 135, 135 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 20 मिनट। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 180 की, 180 की निकाल नहीं पाओगे, पुट कर दो वैल्यू 20/135 इंटू 180 वैल्यू पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा। काटिए, जो कट रहा है उसे काट दो, 5 4 जा और ये कितने से कट रहा है 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा, ये 27 से गया। अब देखते हैं ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 16 जा, ये कट गया, तो आपका उत्तर आया 240/7। 240/7 को आप करोगे तो क्या उत्तर आएगा 240 और 7 का करो, 7 3 जा 21, 3 0 7 4 जा 240 बच रहा है।
7 4 जा 28, 28 का 2 0। तो आपका उत्तर क्या आएगा आप ही बताइए। 7 4 जा 34। सर गलत आ रहा है आंसर यार, गलत कैसे आ रहा है। 3 9 जा वो 360 जा 3 9 जा, ठीक है और भी कट रहा है ना, सॉरी बच्चा। 3 3 जा 320 जा, तो 80/30। तो आपका उत्तर आएगा 80/30 में 26 2/3 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड 20% वेयर इंगेज टू कंप्लीट अ वर्क इन। देखिए कोरोना की बीमारी बहुत चली थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका मैथ में। एक कार को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोविड-19 इन्फेक्शन बड़ा ही खतरनाक इन्फेक्शन था। तो ये कार देखो कितने 20 आदमी, कितने 20 आदमी है, ठीक है 4 दिन तक 20 आदमी ने कार करा और 4 छोड़ के चले गए, तो बच्चे कितने 16। तो कार कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 4 जा 4 5 जा, ये तो आपको समझ में आया गया। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9। तो पूरा कार्य आपका 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। आज की क्लास देख लोगे तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एसएससी जीडी में फोड़ के आओगे आप लोग, तोड़ दोगे फोड़ दोगे। अजय किसी कार को 5/12 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वही कार का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा होगा। 5/12 भाग तो 20 दिनों में पूरा हो रहा है, लेकिन 3/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना है। तो क्या होगा 5/12 भाग कितने दिन में 20 दिन में, और निकालना क्या है 3/4 भाग। तो वैल्यू पुट कर दो 20 दिन इंटू क्या हो जाएगा 12/5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4। और इसको आप सॉल्व करके देखिए 4 3 जा ये तो गया, और ये 4 5 4 जा गया, 4 3 जा 12 36। तो पूरा 3/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा कार का 36 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट और रिवीजन करा दिया है। मॉक टेस्ट 4 में सिर्फ ये जेएस रोजगार चैनल पे ही ऐसे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, इसलिए लगातार देखते रहिए। टॉप क्लास मॉक टेस्ट है, देख लोगे तो टाइम एंड वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक के तहत। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। तो आप सभी लोगों को राधे राधे।